गंगा मैया मैली है आज, और साथ ही साथ गंगा मैया के बगल में वाराणसी में 150 शिवलिंग लंका थाना में हाजत में बंद है। भारत माँ का मंदिर तोड़ दिया गया। हिंदुओं का सर्वाधिक मंदिर आज़ाद हिंदुस्तान में किसी ने के शासनकाल में टूटा, वो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। अहंकार, और अब तो नाराजगी केवल हमारा नहीं है, अब तो हनुमान जी नाराज हुए कर्नाटक में। मध्य प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश में महाकाल नाराज हो गए। भारतीय जनता पार्टी अपने 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर 9 साल बेमिसाल जो है कार्यक्रम कर रही है, और इस क्रम में देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और 9 साल बेमिसाल की जो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की वो गिनवा रहे हैं। और इसको लेकर आज जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जो है वो सीधे तौर पर विरोध करते दिखाई दे रहे हैं, और कुल 9 कलंक जो है वो उन्होंने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। सीधे तौर पर अडानी का कलंक, मंदिर तोड़ने का कलंक, पुलवामा का कलंक, संसद का कलंक, विशेष राज्य का कलंक, ये तमाम जो आरोप हैं वो लगा रहे हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये 9 कलंक जो है वो जनता दल यूनाइटेड की ओर से लगाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर जदयू के प्रवक्ता ये जो है नीरज कुमार सीधे तौर पर हवन करते दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो एक तरह का विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है सीधे तौर पर कहीं ना कहीं। और उनके साथ तमाम जदयू के कार्यकर्ता भी हैं जो सीधे तौर पर ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं हवन के जरिए, कि सीधे तौर पर जो कलंक भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश में कलंक लगाए गए हैं, ये कहना है जदयू का, इसको मिटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 9 साल की उपलब्धियां गिनवा रही है, तो वही जनता दल यूनाइटेड की ओर से 9 साल का कलंक जो है वो जनता दल यूनाइटेड की ओर से गिनवाया जा रहा है। सीधे तौर पर हम बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से कि आखिर ये वजह क्या है कि 9 साल बेमिसाल, ये देखिए जो हवन का कार्यक्रम है, और उसके साथ ही साथ कई सारे तस्वीरें भी जो है वो उनके हाथों में है, कई सारी कलंक की जो बातें हैं, आरोप हैं वो लगाए गए हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं गंभीर आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। सर, हवन कर रहे हैं, क्या आरोप है कि क्या हिंदुओं का सर्वाधिक मंदिर आज़ाद हिंदुस्तान में किसी ने के शासनकाल में टूटा, वो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। आज गंगा दशहरा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था गंगा मैया ने बुलाया है। गंगा मैया मैली है आज, और साथ ही साथ गंगा मैया के बगल में वाराणसी में 150 शिवलिंग लंका थाना में हाजत में बंद है। भारत माँ का मंदिर तोड़ दिया गया, और सनातन धर्म का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कल प्रदेश कार्यालय भाजपा में मीट, मुर्गा, मछली खिलाया गया, यह अपमान हुआ है। और साथ ही साथ मीडिया के लोगों को सवाल पूछने नहीं दिया। ये तो अहंकार, और अब तो नाराजगी केवल हमारा नहीं है, अब तो हनुमान जी नाराज हुए कर्नाटक में। मध्य प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश में महाकाल नाराज हो गए। जिसका नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था वह मूर्ति विखंडित हो गया, तो महाकाल का तांडव मचने वाला है। तो आज सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार हमने अग्नि देवता से ये विनती किया है कि ये तो 43% लोगों पर राज्य कर रहा है। महाकाल अपने तांडव का शिकार आम सनातनी को मत बनाइए, इस प्रकृति की रक्षा करिए और इन फर्जी सनातनियों से देश को मुक्त कराइए। 9 साल को बेमिसाल बता रही है, आप 9 कलंक लगा रहे होंगे, तब इससे बड़ा कलंक और कौन क्या होगा। माने नरेंद्र मोदी लेंगे 5 साल का नौकरी होगा, उनका अग्निवीर का 4 साल का। अमित जय शाह का पप्पा लेगा पेंशन, अमित शाह, और दूसरा लोग अग्निवीर पेंशन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? उसको अनुकंपा का लाभ नहीं, नेता को अनुकंपा का लाभ राजनीति में मिलेगा, देश भारत माँ के सपूत को नहीं मिलेगा। तो कलंक नहीं है तो और क्या है। सीधे तौर पर ये जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश में कलंक लगा रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल जो 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम किए गए हैं उसमें सीधे तौर पर सनातन धर्म का अपमान हुआ है, ये कहना है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। विशाल भारद्वाज, एसडी न्यूज, पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं।
आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।